हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं ECIL टेक्निकल, जो कि आपकी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट निकली है, अर्थात आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी आउट हुई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 200 हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कहाँ पर कितनी पोस्ट निकली हैं, साथ ही किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, साथ ही आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं कनेक्ट हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होइए, जहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल PDF डाल दी जाती है। साथ ही हम बता दें, जो आपका ऑफिशियल जो कि वेबसाइट की जो लिंक है आपको, जहाँ पर आप जा कर के रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपका जो कि फॉर्म खुल कर आएगा, तो वहाँ उसकी जो आपकी कह सकते हैं कि लिंक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो वहाँ से जा कर के आप सीधे जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर्स की जो कि आपकी वैकेंसी निकली है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन मोड आपका रहेगा। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, अर्थात इंटरव्यू को आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो 2 सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं, अर्थात पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन-कौन सी रहेंगी। तो देखिए, नोटिफ़िकेशंस तो आपकी रिलीज़ हुई है कब? फरवरी 2026 में। और किस तरीके से वॉक इन इंटरव्यू, जो कि डेट है आपकी 24 फरवरी 2026। और रजिस्ट्रेशन टाइम की बात करते हैं तो आपको 9 यहाँ से 9 AM से लेकर के 30 जो कि हम कह सकते हैं AM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरेशन आपको 2 से 3 दिन के बीच आपको सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तो आपको यहाँ पर किन कौन-कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो देखिए, यहाँ पर TOC जो कि कैटेगरी के लिए, यहाँ पर ECE और ETC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर EE एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 100 पोस्ट हैं। CSC या IT के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट हैं और मैकेनिकल इंडस्ट्रियल जो कि प्रोडक्शन के लिए 70 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और तीनों कैटेगरी अलग-अलग आपकी पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन जो कि आपकी कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो तीनों में आपका BE या BTech होना चाहिए। लेकिन आपका जो भी आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, अर्थात यहाँ पर अगर आप मैकेनिकल से भरेंगे तो मैकेनिकल में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से भरते हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल से 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप CSC या ITI से भरते हैं तो आपके यहाँ पर IT से भरते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। BTech आपके पास होना चाहिए। आपकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर्स की सबकी एज लिमिट मैक्सिमम बताई गई है। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस आपको देखने को, यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को केवल देखने को मिलेगा, जो कि 50% मार्क्स अगर आपके हैं तभी आप फॉर्म को भरेंगे। अब बात करते हैं जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है किस तरीके से रहेगा। देखिए, फर्स्ट ईयर आपका 25,000 पर मंथ, सेकंड ईयर आपका 28,000 और थर्ड या फोर्थ ईयर आपको 31,000 पर मंथ आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको DA अलाउंस, सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो कि पहले तो आपका मेरिट के आधार पर आपकी लिस्ट बनेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इस जो कि इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। इसी के साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो आपकी जॉब लोकेशन जो कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशंस रहेगी, जो कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ कहाँ पर जाना होगा, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि यहाँ पर नालंदा कॉम्प्लेक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पोस्ट हैदराबाद, जो कि यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर दिया गया है। तो वहाँ पर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर ही जाने हैं।
साथ ही उनकी 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ या 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपकी जो कि 10 की मार्कशीट, आपकी 10 की सर्टिफ़िकेट और डेट ऑफ़ बर्थ के लिए 10 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बी या बीटेक की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप एक्सपीरियंस लेकर जाएँगे और परसेंटेजशिप जो कि हम कह सकते हैं अप्रेंटिसशिप सर्टिफ़िकेट भी आप लेकर के जाएँगे। कैटेगरीज़ सर्टिफ़िकेट आपके पास है तो सर्टिफ़िकेट कैटेगरीज़ सर्टिफ़िकेट आप लेकर के जाना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और गवर्नमेंट जो कि हम कह सकते हैं आईडी जो कि प्रूफ़ अर्थात आधार कार्ड या कह सकते हैं आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल लेकर के यहाँ पर जानी है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है, ये जो आपकी डिटेल नोटिस है, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपके कोई भी डाउट नोटिफ़िकेशन पढ़ने के बाद भी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जो रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।